नमस्कार दोस्तों, अदमी एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। और आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं, चाहे वो मांस हो, चाहे वो ऊन हो, चाहे दूध हो, है ना, तो उनकी देश में और राज्य के अंदर कौन कौन सा स्थान रखती है ना, कितना उत्पादन हुआ है उसका, है ना, और हम प्रति व्यक्ति उपलब्धता कितनी है उसके बारे में भी आज हम अध्ययन करने वाले हैं। ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यूं समझिए कि यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली बनेगा, और यूं समझिए कि यहाँ से आपके 2 या 3 क्वेश्चन जो होंगे वो आएंगे, पक्का आएंगे। तो इनको बिल्कुल रट लेना, और कितनी है इसकी जो अपने वैल्यू होती है तो वो भी आपको ध्यान रखना चाहिए। और जो देश और राज्य के अंदर, चाहे वो ऊन की बात करें, चाहे अंडे की बात करें, चाहे दूध की बात करें, है ना, चाहे मांस की बात करें, तो उसमें राज्य का कौन सा स्थान है, देश का कौन सा स्थान है, देश में उपलब्धता कितनी है ना, तो वो सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। और हम एक एक कर एक सटीक पॉइंट की तरह हम यहाँ पर हर एक चीज एक इंफॉर्मेशन के साथ में हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। क्लियर पॉइंट? तो चलिए देखते हैं कि आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, चाहे वो ऊन हो, चाहे मांस हो, चाहे दूध हो, चाहे अंडे की बात करें, उसका देश के अंदर और राज्य में उत्पादन कितना हुआ है, और प्रति व्यक्ति अगर उपलब्धता देखें, चाहे वो ऊन की देखें प्रति व्यक्ति उपलब्धता, चाहे हम मांस की देखें, चाहे दूध की देखें, और चाहे अंडे की बात करें, तो इन सभी के बारे में हमें जानकारी होना अति आवश्यक है। क्लियर पॉइंट? तो चलिए अपने जो हमारा टॉपिक है उस पर आते हैं और उसकी हम आज शुरुआत करते हैं। अगर हम बात करें, किसकी बात करें? देश की। किसकी बात कर रहे हैं हम? अगर देश की बात करें तो देश में, है ना, देश में अगर बात करें तो 70 से लगाकर 70 से कितने परसेंट, 72% जो जनसंख्या है वो कहां निवास करती है? तो ग्रामीण क्षेत्र के अंदर निवास करती है। क्लियर पॉइंट? है ना, तो ये आपको ध्यान होना चाहिए। फिर हम बात करें कि ये जो ग्रामीण इलाके में जो इतनी जनसंख्या रह रही है ना, तो ये जो हम बात करें कि ये जो रोजगार होता है इनका, है ना, तो वो कृषि पर आधारित होते हैं। ये लोग किस पे आधारित होते हैं? कृषि पर आधारित होते हैं। मतलब हम कह सकते हैं कृषि से संबंधित रोजगार पर आधारित। क्लियर पॉइंट? इतनी सी चीजें आपको ध्यान रखना है यहां पर। फिर अगर हम बात करें कि पशुधन, है ना, अगर कृषि करेंगे तो हमारे जो पशुधन होंगे, पशु होंगे अलग अलग, उनकी अहम भूमिका होगी। तो हम बात करते हैं पशुधन कृषि में, पशुधन प्रसार, ऐसा लिख लीजिए, किसमें? कृषि में, है ना। तो हम ये ध्यान रखेंगे। फिर अगर हम बात करें कि जो ये पशुधन होता है ना, जो भी गाय है, बैल है ना, भैंसा है, तो ये कृषि में क्या बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। तो हम यहां पर लिख सकते हैं कि महत्वपूर्ण योगदान रखते हैं। क्लियर पॉइंट? फिर हम आगे बढ़े, है ना, अगर हम आगे बढ़े तो अगर पशुधन की बात करें, किसकी बात कर रहे हैं? पशुधन की, है ना। तो पशुधन की बात करें तो पशुधन से प्राप्त आय, पोषण, है ना, और क्या क्या हो जाएगा? घरेलू एवं गरीबी उन्मूलन
गरीबी उन्मूलन, है ना। तो हम क्या क्या, एक तो आय प्राप्त कर सकते हैं, उससे पोषण प्राप्त कर सकते हैं, है ना। जो घरेलू जैसे कृषि वगैरह है तो उससे हम कुछ अनाज वगैरह होगा तो वो चीजें फिर हम उससे क्या खत्म कर सकते हैं, तो गरीबी खत्म कर सकते हैं। क्लियर पॉइंट। फिर अगर हम बात करें कि कृषि का जो क्षेत्र है ना विश्व में, तो भारत का क्षेत्र, कौन सा क्षेत्र, भारत का क्षेत्र, कैसा क्षेत्र, पशुधन का, पशुधन का क्षेत्र विश्व में सबसे बड़ा है। एक तो ये ध्यान रखना है। क्लियर पॉइंट। और हम क्या ध्यान रखेंगे, दूध उत्पादन की बात करें, दूध उत्पादन, है ना, में जो भारत है वो कौन से स्थान पर है, फर्स्ट स्थान पर। ये आपको ध्यान रखना है। फिर अगर हम नेक्स्ट बात करें कि जनगणना हमारी हुई थी 2019 के अंदर, पशु गणना जो हुई थी वो कब हुई थी, 2019 के अंदर हुई थी। और ये जो पशु गणना थी वो कौन सी थी, 20वें नंबर की, 20वीं पशु गणना। क्लियर है ना, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। फिर अगर हम बात करें कि इस समय अगर इंडिया की बात करें, किसकी बात कर रहे हैं, इंडिया की बात करें, किसकी बात कर रहे हैं, इंडिया की बात करें, तो कुल पशु संपदा कितनी थी, कुल पशु संपदा, कुल पशु संपदा कितनी थी, यूं पूछा जाए तो कितना लिख लोगे आप, 53 करोड़ 57 लाख, है ना, पशुधन इतना था। फिर अगर हम बात करें कि अगर मिलियन में पूछे तो 535.78 मिलियन। तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। फिर अगर हम बात करें इसी 2019 के अंदर जब जनसंख्या हुई थी तो जो कुक्कुट संपदा थी वो कितनी थी, है ना, कुक्कुट संपदा, अगर इसकी हम बात करें जो कुक्कुट संपदा थी वो कितनी थी, तो 351.81 मिलियन। क्लियर, ये आपको ध्यान रखना है। तो हमने यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ी है ना। हमने जो टॉपिक आज लिया था वो लिया है हमारा ऊन, मांस, दूध और अंडे का देश और राज्य में उत्पादन तथा प्रति व्यक्ति उपलब्धता। क्लियर है ना। अब सबसे पहली बात तो हमने ये देखी कि अगर देश की बात करें तो देश में हमारा जो भारत देश है उसमें लगभग 70 से लगाकर 72% जो जनसंख्या है वो कहां पर निवास करती है, गांवों में निवास करती है, ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है ना। तो ये जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो निवास करते हैं उनका जो आधार होगा वो सबसे बड़ा आधार कौन सा होगा, कृषि, है ना। अपना जो जीवन यापन करेंगे वो किससे करेंगे, कृषि कर फिर जीवन यापन करेंगे, है ना। कृषि से संबंधित फिर रोजगार पर आधारित होते हैं। क्लियर पॉइंट। इसका मतलब फिर अगर हम बात करें इस देश में ही जो पशुधन का जो प्रसार है ना, तो वो जो कृषि में जो निभा रहे हैं तो उनका महत्वपूर्ण योगदान है। जो 70 से 72% जो जनसंख्या है वो किस पर आधारित है, कृषि पर, है ना। कृषि कब होगी, जब पशुधन होगा, है ना, अच्छा खाद मिलेगा, है ना, उससे सहायता होगी, है ना, तब जाके इसका प्रसार कर सकते हैं। और इसी पशुधन से हम क्या जो गांव में जो लोग रहते हैं वो आय प्राप्त कर सकते हैं, उस पशुधन से पोषण प्राप्त कर सकते हैं, है ना, गरीबी को खत्म कर सकते हैं, गरीबी उन्मूलन, है ना।
और अगर हम बात करें कि भारत का जो क्षेत्र है पशुधन में, है ना, विश्व में सबसे बड़ा देश है ना। और अगर बात करें कि हम दूध उत्पादन में अगर भारत का स्थान पूछा जाए तो दूध उत्पादन में जो भारत का स्थान है वो कैसा हो जाएगा, पहला स्थान हो जाएगा। और अगर हमने बात करी कि जो पशु गणना हुई थी, कब हुई थी, 2019 के अंदर जो पशु गणना हुई थी वो 20वीं पशु गणना थी। ध्यान लगा के देखना कि जो 2019 में जो पशु गणना हुई थी वो 20वीं पशु गणना थी। और इस समय अगर कुल पशु संपदा की बात करें तो कुल पशु संपदा थी 53 करोड़ 57 लाख पशुधन थे। कितने, 53 कितना था, 53 करोड़ 57 लाख पशुधन थे। और अगर हम बात करें कि कुक्कुट संपदा कितनी थी उस समय, तो कुक्कुट संपदा की बात करें तो 351.81 मिलियन संपदा थी। क्लियर पॉइंट यहां तक। नेक्स्ट चलते हैं, अब नेक्स्ट चले। अब जैसे ही हम नेक्स्ट चले, है ना, तो नेक्स्ट हम सबसे पहले तो हम लिखेंगे कि 20वीं पशु गणना, है ना, 20वीं पशु गणना, 20वीं पशु गणना कब हुई थी, 2019 में। क्लियर पॉइंट, है ना। अब इसमें हम क्या क्या लिखेंगे देख लेते हैं, है ना। राजस्थान में कुल पशु संपदा कितनी, है ना, कितनी थी, 5.68 करोड़। कितनी थी राजस्थान में, 5.68 करोड़ पशुधन। क्लियर, याद रखना है। फिर हमने 2019 में एक और चीज देखी, है ना, कि राजस्थान में कुल कुक्कुट संपदा की बात करी तो वो कितनी है, 146.23 लाख कुक्कुट संपदा इतनी है। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। फिर हमने नेक्स्ट बात करी, नेक्स्ट क्या बात करने वाले हैं हम, तो भारत में जो पशु का हम जो उपयोग करते हैं, तो भारत में पशुओं की उपयोगिता पशुओं की उपयोगिता खाद्य पदार्थ, चमड़ा, है ना, और क्या हो जाएगा, चमड़ा आदि में उपयोग किया जाता है। क्लियर पॉइंट। और नेक्स्ट पॉइंट में आप क्या लिखेंगे कि भारत में वर्ष, कौन सा वर्ष लिखेंगे, 2014-15 में जो दूध उत्पादन हुआ था, 14-15 में जो दूध उत्पादन हुआ था वो हुआ था 145.73 मिलियन टन। क्लियर,
इतना उत्पादन हुआ था, है ना। फिर हमने बात करी कि भारत में, है ना, भारत में कब 2022-23 में दूध उत्पादन कितना हो गया, कितना हो गया, तो 130, इससे बढ़कर कितना हो गया 230.58 मिलियन टन। क्लियर। तो इतना हो गया, है ना। पहले 145 था 2014 में, लेकिन उसका उत्पादन बढ़कर कितना हो गया, तो 230.58 मिलियन टन हो गया। क्लियर पॉइंट। फिर अगर हम बात करें कि किसके अकॉर्डिंग, ICMR, इसका आपने नाम सुना होगा, इसका नाम है इंडियन काउंसिल ऑफ मिल्क, इंडियन काउंसिल ऑफ मिल्क रिपोर्ट, और ये हर वर्ष प्रकाशित होती है ना। तो इसके अनुसार, है ना, एक व्यक्ति, इसके अनुसार इस ICMR जो संस्था थी, इसके अनुसार, है ना, एक व्यक्ति, कितना व्यक्ति, एक व्यक्ति को प्रतिदिन कितने दूध का सेवन करना चाहिए, तो 300 ml, है ना, प्रतिदिन कितना सेवन करना चाहिए, है ना, 300 ml दूध का सेवन करना चाहिए। क्लियर। तो यहां पर हमने क्या चीजें देखी, सबसे पहले तो देखा कि जो 20वीं जो पशुगणना थी, जो 2019 में जो पशुगणना हुई, वो कौन सी पशुगणना है, क्वेश्चन पूछे तो कौन सी पशुगणना है, 20वीं है। और राजस्थान में कुल पशु संपदा उस समय कितनी थी, तो 5.68 करोड़ थी। और राजस्थान में कुल कुक्कुट संपदा पूछी जाए तो वो हो जाएगी 146.23 लाख। और अगर हम बात करें कि भारत में जो पशुओं की जो उपयोगिता है वो किसके लिए करते हैं हम, खाद्य पदार्थ, खाद्य पदार्थ में बात करें मिल्क, है ना, मिल्क, और मिल्क से हम विभिन्न तरह के वेराइटीज ऑफ प्रोडक्ट्स को हम फॉर्मेशन करते हैं। क्लियर पॉइंट, है ना। तो इसमें उपयोग करते हैं। फिर हम जो भी वो गोबर वगैरह जो होगा उसको हम किस में उपयोग करते हैं, खाद में उपयोग करते हैं। फिर जो पशु होंगे तो उनकी जो चमड़ी होती है ना, जो चमड़ी होती है, जो स्किन होती है ना, उसको हम किसमें उपयोग करते हैं, चमड़ा उद्योग में उपयोग करते हैं। ठीक है ना। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। फिर अगर हम नेक्स्ट बात करें कि भारत में जब वर्ष 2014-15 में जो दूध का उत्पादन हुआ था वो 145.73 मिलियन टन हुआ था, लेकिन जब रिपोर्ट आई कब, 2022-23 की, दूध उत्पादन कितना हो गया था, 230.58 मिलियन टन। इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। फिर एक संस्था थी ICMR, इंडियन, है ना, काउंसिल ऑफ मिल्क रिपोर्ट, जो कि प्रति वर्ष, है ना, प्रकाशित होती। और इसकी रिपोर्ट के अनुसार प्रतिदिन, अगर प्रतिदिन देखा जाए तो एक व्यक्ति को कितना ml दूध पीना चाहिए, तो 300 ml दूध पीना चाहिए। यहां तक क्लियर। बढ़े आगे। अब हम नेक्स्ट देखें, है ना, नेक्स्ट देखें तो आप कुछ महत्वपूर्ण बिंदु लिखेंगे, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, की पॉइंट्स। ये देख लेते हैं। क्लियर।
तो इसमें जो हम सबसे पहले देखेंगे इसमें वो क्या देखने वाले हैं हम, देखिए इसमें कुछ महत्वपूर्ण पॉइंटों के बारे में हम यहां पर चर्चाएं करेंगे, और चर्चा क्या करने वाले हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, है ना, तो आप ध्यान रखना उसको। तो पशुधन का कृषि और संबंधित क्षेत्र का, है ना, पशुधन का कृषि और संबंधित क्षेत्र का, है ना, जीवीए में योगदान लगभग कितना है, लगभग पूछा जाए तो लगभग कितना हो जाएगा, 30.87% है। क्लियर पॉइंट, ये आपको ध्यान रखना। जीवीए क्या होता है ये पूछा जाए तो इसका जो फुल फॉर्म होता है तो ये क्या होता है, ग्रॉस वैल्यू एडेड। क्लियर पॉइंट, ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना। और विश्व में सर्वाधिक दूध का उत्पादन कहां होता है, तो सर्वाधिक दूध का जो उत्पादन होता है वो कहां होता है, तो भारत के अंदर होता है। और अगर भारत में होता है तो विश्व का कितना % होता है, तो पूछे तो विश्व का 24% दूध का उत्पादन होता है। क्लियर पॉइंट। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या लिखे, है ना, विश्व में सर्वाधिक दूध का उत्पादन हो गया। फिर हम बात करें विश्व में वर्ष 2020 का दूध उत्पादन, है ना, दूध उत्पादन की बात करें 2020 का दूध उत्पादन की बात करें तो कितना था, 912.6 मिलियन टन। मिलियन टन को मैं शॉर्ट में लिखूंगा MT, है ना, 912.6 मिलियन टन। फिर हम नेक्स्ट देखें कि विश्व में, है ना, विश्व में ही अगर 2021 की बात है तो कितना दूध का उत्पादन हो गया था, तो दूध का जो उत्पादन हो गया था वो हो गया था 924.6 मिलियन टन। क्लियर पॉइंट, है ना, मतलब थोड़ा सा बढ़ा था। फिर हमने देखा, फिर हम क्या पढ़ेंगे, विश्व में दूध उपलब्धता, विश्व में दूध उपलब्धता 2021 में कितनी थी, 2021 में कितनी थी तो पूछी जाए तो 320 ml, है ना, 320 ml प्रतिदिन, वो प्रति व्यक्ति। क्लियर, ये आपको ध्यान रखना है। फिर हम नेक्स्ट बात करें तो विश्व में वर्ष 2022 में वैश्विक दूध उत्पादन की बात करें, कब की कर रहे हैं, 2022 में, है ना, तो 2022 में कितना हो गया था ये, 929.9 मिलियन टन। कितना बढ़ गया था देखो, है ना। फिर हम इसके बाद में, जैसे कि हम इसको एक बार समझ लेवे, तो पशुधन का कृषि और संबंधित क्षेत्र का अगर ग्रॉस वैल्यू एडेड में योगदान लगभग पूछा जाए
तो 30.57%, 30.87% हो जाएगा। क्लियर पॉइंट। फिर अगर हम बात करें कि विश्व में सर्वाधिक दूध का उत्पादन होता है तो वो भारत के अंदर होता है, और विश्व का अगर परसेंटेज पूछे कितना उत्पादन करती है दूध, तो बताना कि 24% दूध का उत्पादन किया जाता है। और हम बात करें विश्व में वर्ष 2020 में दूध उत्पादन कितना था, तो 912.6 मिलियन टन था। फिर 2021 की बात की कि 2021 में दूध उत्पादन कितना हुआ, तो 924.6 मिलियन टन हुआ। और उसके बाद में विश्व में वर्ष 2022 में वैश्विक दूध उत्पादन की बात की तो तब कितना हो गया था, 929.9 मिलियन टन, है ना। और अगर पूछे विश्व में दूध उपलब्धता 2021 में कितनी थी, तो 320 ml प्रतिदिन प्रति व्यक्ति, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर हम नेक्स्ट बढ़े तो नेक्स्ट है विश्व में है ना, विश्व में वर्ष 2021-22 की बात करें, कब की कर रहे हैं, 2021-22 में मांस उत्पादन की बात करें, है ना। विश्व में वर्ष 2021-22 में किसकी बात कर रहे हैं, मांस उत्पादन की बात करें, तो मांस उत्पादन कितना हो जाएगा, 360 पॉइंट कितना हो जाएगा, 54 मिलियन टन, ठीक है ना। विश्व में किसका उत्पादन देख रहे हैं, मांस का, है ना। कब देख रहे हैं, 2021-22 की रिपोर्ट है। क्लियर। फिर हमने बात करी कि अगर 2020-21 के अंदर, है ना, कितना था, भारत की अगर बात करें, ये सब हमने किसकी बात करी, विश्व की बात करी। और अब जो हम बात करने वाले हैं वो किसके बारे में बात करेंगे, भारत के अंदर अगर हम बात करें तो भारत में वर्ष कौन सा हो जाएगा, 2020-21, है ना। कौन सा वर्ष है, 2020-21 में दूध उत्पादन की बात करें तो भारत में वर्ष 2020-21 में दूध उत्पादन कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा ये 209.96 मिलियन टन। क्लियर पॉइंट। एक ये ध्यान रखना है आपको। और अगर हम बात करें, किसकी बात करें, भारत की ही बात करें, है ना। कौन से वर्ष की, किस वर्ष की बात करें, 2021-22 की बात करें, 21-22 की बात करें, तो जो दूध उत्पादन जो हो गया वो कितना हो गया, वो हो गया आपका 221.06 मिलियन टन। क्लियर पॉइंट। ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको वैल्यू याद करनी पड़ेगी, है ना। तो आपको ध्यान रखना है। फिर हम बात करें कि भारत में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं जो लिखवा रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। भारत में वर्ष 2021-22 की बात करें, 2021-22 में दूध की प्रति व्यक्ति उपलब्धता तो वो कितनी हो जाएगी, 444 ml। कितना हो जाएगा, 444 ml हो जाएगा, है ना। प्रतिदिन और प्रति व्यक्ति किसकी बात कर रहे हैं हम, किसकी बात कर रहे हैं, तो आप बात कर रहे हैं दूध की उपलब्धता, प्रति व्यक्ति उपलब्धता, और किसमें, भारत में, और वर्ष 2021-22 की बात कर रहे हैं, तो तब इतनी थी। क्लियर पॉइंट।
फिर अगर हम बात करें कि भारत में वर्ष 2022-23 में अनुमानित दूध उत्पादन कितना हुआ? अनुमानित दूध उत्पादन कितना हुआ? तो वो हुआ था आपका 230.58 मिलियन टन। क्लियर? ये आंकड़ा आपको ध्यान रखना है। कब का है ये? 2022-23 की बात कर रहा है। किसमें कर रहा है? भारत में बात कर रहा है। और किसकी बात कर रहा है? दूध उत्पादन की बात कर रहा है। तो यहां से क्वेश्चन आ सकता है ना, करंट का, तो आप ध्यान रखिएगा यहां पर। फिर अगर हम बात करें कि जो हमारा जो 2000 है ना 21-22 में जो दूध का उत्पादन हुआ था वो 209.96 मिलियन टन हुआ था। और 2022-23 में कितना हो गया? और 21-22 में कितना हुआ था? 221 है ना। और 2022-23 में कितना हो गया? ये 230 पॉइंट है ना। और अगर हम कंपेयर करें कि 2021-22 और 2022-23 की बात करें तो कितने परसेंट की दूध उत्पादन में वृद्धि हो गई है, तो वो आपको ध्यान रखना है। कितनी हो जाएगी? तो वो आपको लिखना है 3.83% इंक्रीज। क्लियर? वृद्धि है ना। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो यहां पर हमने क्या देखा? यहां पर ये देखा कि विश्व में वर्ष 2021-22 में मांस उत्पादन कितना था? 21-22 की बात कर रहा है, ठीक है ना, ध्यान रखना। 20-21 की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? दूध उत्पादन की। कहां पर बात कर रहा है? भारत के अंदर बात कर रहा है। और 21-22 में अगर बात करें दूध उत्पादन की तो इतनी हो जाएगी। और मोस्ट इंपोर्टेंट बात करें कि 21-22 में दूध प्रति व्यक्ति उपलब्धता 2021-22 का पूछा जाए तो 444 ml हो जाएगा। और 22-23 के अनुमानित दूध उत्पादन पूछा जाए कि कितना हुआ था तो इतना हुआ था। ये आपको ध्यान रखना है। और कितना उत्पादन में कितनी वृद्धि हुई है एक साल में? तो 3.83% की वृद्धि हुई है। ये आपको बताना है, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। फिर अगर हम बात करें, नेक्स्ट चले यहां से। फिर अगर हम बात करें, किसकी बात कर रहे हैं आप? राजस्थान। अगर हम राजस्थान की बात करें और वर्ष कौन सा राजस्थान में? 2000 है ना, कौन सा? 21-22। 2021-22 की बात करें है ना, 2021-22 में भी हम किसकी बात कर रहे हैं? दूध उत्पादन की। और किस में बात कर रहे हैं? राजस्थान के अंदर बात कर रहे हैं, है ना, ये ध्यान रखना। तो कितना हो जाएगा? 332 मतलब 33,265.70,000 टन। 70,000 टन। क्लियर पॉइंट? ये आपको ध्यान रखना है। दूध उत्पादन कब की पूछ रहा है? ये 2021-22 की। फिर हम नेक्स्ट बात करें कि राजस्थान में जो 2021-22 की बात करें, 2021-22 की ही बात कर रहे हैं। और प्रति व्यक्ति अगर दूध उपलब्धता पूछी जाए, प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता पूछी जाए, प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता पूछी जाए तो कितनी बताएंगे आप? कितनी बताएंगे? 1150 ml, है ना, ध्यान रखना। कितना बताएंगे? 1150 ml प्रति व्यक्ति। हमने किसकी उपलब्धता? दूध उपलब्धता की बात करी है। और कब की बात की है? 2021-22 की। क्लियर पॉइंट है ना, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। फिर अगर हम बात करें कि राजस्थान में ही, इस राजस्थान में ही बात करें 2022-23 की बात करें तो अनुमानित जो दूध उत्पादन हुआ था
क्या हुआ था, दूध का उत्पादन हुआ था वो कितना हुआ था, तो 33,306 टन, है ना, 1000 टन। तो इतना दूध का उत्पादन हुआ था। ये आंकड़ा याद रखना, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। फिर अगर हमने बात करी, किसकी बात कर रहे हैं, राजस्थान की ही बात कर रहे हैं, 2022-23 की ही बात कर रहे हैं, है ना। प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता बात करें, प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता, प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता की बात करें तो वो कितना हो जाएगा आपका, 1138 ml प्रतिदिन प्रति व्यक्ति। क्लियर। तो ये आपको ध्यान रखना है। और ये वाला जो क्वेश्चन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस पे 5 स्टार लगा देना, 5 पंख लगा देना, कि कुछ भी जो भी करना हो वो कर लेना। और ये आंकड़ा आपको नहीं भूलना है क्योंकि करंट का है, प्रति व्यक्ति दूध का है, प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता की बात कर रहा है और कितना है, 1138 ml। क्लियर पॉइंट है ना। ये आंकड़ा आप याद कर लीजिएगा, प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता, ठीक है ना। क्वेश्चन एग्जाम के अंदर छप सकता है, ध्यान रखना। फिर अगर हम बात करें नेक्स्ट, है ना, नेक्स्ट हम जो बात करने वाले हैं, है ना, वो है हमारा, भारत में दूध उत्पादन। भारत में दूध उत्पादन, भारत में दूध उत्पादन किसके अनुसार, एनडीडीबी के अनुसार। ये एनडीडीबी क्या है, तो एनडीडीबी की बात करें तो नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। क्लियर पॉइंट। तो ये आपको ध्यान रखना है, एनडीडीबी क्या है और ये क्या करता है। इसके अनुसार अगर हम बात करें, इस एनडीडीबी के अनुसार, एनडीडीबी के अनुसार अगर हम बात करें, किसकी बात करें कि भारत में दूध उत्पादन और प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता, भारत में दूध उत्पादन और प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता। क्लियर पॉइंट। अगर इसकी हम बात करें तो 2021-22 में, 2021-22 में अगर बात करें तो कितना हुआ था, 221.06 मिलियन टन हुआ था, है ना। ये मैंने पिछली बार में लिखाया है ना। और अगर हम बात करें, ये तो दूध उत्पादन हो गया 2021-22 में, और प्रति व्यक्ति अगर दूध की उपलब्धता पूछी जाए तो प्रति व्यक्ति जो दूध की उपलब्धता होगी वो कितनी लिखवाई थी मैंने, 444 ml प्रतिदिन, है ना, प्रतिदिन प्रति व्यक्ति। क्लियर। तो आपको ध्यान रखना है ये, है ना। फिर अगर हमने बात करा किसकी, 2022-23, इंपोर्टेंट, 2022-23, ये आंकड़ा बहुत इंपोर्टेंट है, ठीक है ना। तो ये आप ध्यान रखिएगा यहां पर कि 2022-23 में जो उत्पादन हुआ था वो हुआ था 223.58 मिलियन टन, है ना। लेकिन अगर बात करें कि प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता कितनी थी, अगर ये पूछे तो 459,
कितनी थी 459 ml प्रतिदिन प्रति व्यक्ति। क्लियर पॉइंट, ये आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। तो भारत में अगर दूध उत्पादन की बात करें किसके अनुसार, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड एनडीडीबी के अनुसार बात करें तो भारत में दूध उत्पादन 2021-22 में 221.06 मिलियन टन हुआ था। और अगर 2022-23 की बात करें तो उत्पादन दूध का कितना हुआ था, 230.58 मिलियन टन। और अगर 2021-22 में अगर बात करें कि प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता कितनी थी तो 444 ml प्रति दिन प्रति व्यक्ति, ठीक है ना। और 2022-23 की बात करें तो 459 ml प्रतिदिन प्रति व्यक्ति हो जाएगी। क्लियर। फिर हम नेक्स्ट बात करें, फिर अगर हम नेक्स्ट बात करें देश व राज्य में, देश व राज्य में दूध, मांस, है ना, दूध, मांस, अंडा, है ना, दूध, मांस, अंडा, ऊन उत्पादन व प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता। क्लियर पॉइंट, ये आप ध्यान रखेंगे। तो ये क्या क्या हो जाएगा, अगर हम बात करें सबसे पहले तो यहां पर वर्ष लिखिए, यहां पर क्या लिखेंगे, वर्ष। और यहां पर हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, भारत, इंडिया। और यहां पर हम लिखेंगे राजस्थान, क्या लिखने वाले हैं, राजस्थान। क्लियर। अब यहां से फिर अगर हम बात करें कि वर्ष कौन सा वर्ष था, 2022-23, है ना, 22-23 में दूध उत्पादन कितना हुआ था, दूध का उत्पादन तो 230.58 मिलियन टन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में कहा जाए तो कितना बताया था मैंने, 33,306 कितना हो जाएगा, 80,000 टन। क्लियर, एक पॉइंट क्लियर हो गया होगा आपको यहां पर, है ना। फिर अगर हम नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट जो बात हो जाएगी वो क्या हो जाएगी आपकी, वो हो जाएगी आपकी 2000 प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता। कब की बात कर रहा है, 2022-23 में प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता, है ना। तो वो कितनी हो जाएगी, भारत में कितनी बताई थी, है ना, भारत में 459 ml प्रतिदिन प्रति व्यक्ति। क्लियर, है ना। फिर अगर हमने राजस्थान में बात करी तो राजस्थान में कितना हो जाएगा, तो 1138 ml प्रति दिन प्रति व्यक्ति। क्लियर। फिर अगर हम बात करें, किसकी बात करें, मांस उत्पादन, ये तो हमारा हो गया दूध की उपलब्धता, है ना, दूध की उपलब्धता हो गया। फिर हम बात करें 2022-23 की ही बात कर रहे हैं ना, मांस उत्पादन, एक बात करेंगे मांस का उत्पादन और प्रति व्यक्ति मांस उपलब्धता। अगर इसकी बात करें तो उत्पादन तो कितना हुआ था, मांस का कितना हुआ था,
वो हो गया था 9.97 मिलियन टन। और राजस्थान में पूछा जाए तो 240.28 हजार टन। क्लियर। और अगर प्रति व्यक्ति मांस की उपलब्धता पूछी जाए भारत के अंदर कितनी थी, तो 7.10 किलोग्राम प्रति वर्ष है ना, प्रति वर्ष है, और प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति, ये आपको ध्यान रखना है। और अगर राजस्थान की बात करें तो कितना, 3 किलोग्राम प्रति वर्ष, प्रति वर्ष और प्रति व्यक्ति। क्लियर पॉइंट, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं, मांस के बारे में हमने बात कर ली है ना। सबसे पहले तो हम क्या देख रहे थे, पहले तो वर्ष, फिर भारत, और फिर राजस्थान। क्लियर। अगर इसकी बात करें तो हम जो मांस देख लिया था हमने, और अब आगे की बात कर रहे हैं 2000 वर्ष, हम कौन सा है, 2022-23, 2022-23 है ना, बार बार ये नहीं लिखूंगा। अब हम बात कर रहे हैं अंडा उत्पादन, अंडा उत्पादन, और एक बात करेंगे प्रति व्यक्ति अंडे की उपलब्धता। क्लियर पॉइंट। तो ये कितना कितना हो जाएगा, तो अंडा उत्पादन जो भारत में हुआ था वो हुआ था 138.78 मिलियन टन। और अगर राजस्थान की बात करें तो वो हुआ था 27,606.49 लाख टन है ना, लाख टन, ये इतना हुआ था। क्लियर पॉइंट है ना, ये आपको ध्यान रखना है। फिर अगर हम बात करें कि प्रति व्यक्ति अंडे की उपलब्धता कितनी है, तो अंडे की जो उपलब्धता है वो 101 है ना, कितना, 101 प्रति ईयर, प्रति वर्ष, प्रति पर्सन। क्लियर है ना। और अगर राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में बात की जाए तो वो कितने हो जाएंगे, 34 एग प्रति वर्ष प्रति पर्सन। क्लियर है ना। तो ये अंडे की बात हो गई। और अब हम जो बात कर रहे हैं वो है ऊन की, है ना। ये हमने बात कर ली, ये किसकी बात कर ली हमने, ये बात कर ली है हमने, ये बात कर ली है अंडे की। और अब जो बात कर रहे हैं वो हम बात कर रहे हैं ऊन की। ऊन की अगर हम बात करें उत्पादन, तो ऊन का जो उत्पादन था वो कितना है, ऊन का जो उत्पादन है वो 33.61 मिलियन किलोग्राम। ठीक है ना, मिलियन किलोग्राम। और अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान कितना हो जाएगा, 16,128.87 हजार किलोग्राम। क्लियर पॉइंट। तो ये आपको ध्यान रखना है कि 2022 में अंडा देखा और ऊन की भी बात करी हमने, है ना। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट बात हो जाएगी, है ना। अब हम जो कुछ हम बात करने वाले हैं
तो वो हम जो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, लेकिन इससे पहले हम कुछ जान लेते हैं कि देश और राज्य में दूध, मांस और अंडा उत्पादन और प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता है। यहां से ये टेबल पूरी याद होनी चाहिए। अगर हम बात करें दूध उत्पादन की, तो ये चीजें राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में भी ध्यान होना चाहिए और इंडिया के परिप्रेक्ष्य में भी ध्यान होना चाहिए। और अगर हम बात करें कि मांस उत्पादन के बारे में, प्रति व्यक्ति उपलब्धता, मांस उत्पादन कितना हुआ, तो वो भी आपको आंकड़े याद होने चाहिए। और हमने बात करी अंडे की, अंडे का उत्पादन भारत में कितना हुआ था, राजस्थान के अंदर कितना हुआ था, और प्रति व्यक्ति उपलब्धता कितनी है भारत के अंदर और राजस्थान के अंदर, तो वो आपको ध्यान होना चाहिए। टू द पॉइंट सिलेबस के अंदर लिखा हुआ है, इसलिए क्वेश्चन आने की संभावना पूरी की पूरी है यहां से। और ऊन उत्पादन की बात करें तो भारत 33.61 मिलियन किलोग्राम ऊन का उत्पादन किया जाता है। और अगर हम बात करें राजस्थान में तो कितना 16,128.87 किलोग्राम ऊन का उत्पादन किया जाता है। तो हम इसके बारे में जो नेक्स्ट और देखने वाले हैं तो वो हम कंटिन्यू नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।